जाए तो व्यक्ति क्या सोचेगा, हो सकता है कहीं ऐसा ना हो कि आजकल जैसे कोई राम जी का रूप बनाकर पात्र कर खेलता है, कोई कृष्ण का रूप बनाकर के पात्र के रूप में आता है। अगर भगवान साक्षात भी आ जाए तो कलयुग का प्राणी कहेगा कि हो सकता है कोई नौटंकी वाले हो, किसी ने वैसे ही वस्त्र धारण कर ली, क्योंकि जो भगवान से प्रेम होता है वह निष्काम होना चाहिए। निष्काम प्रेम होने से ही भगवत प्राप्ति हो सकती है। और निष्काम प्रेम कब होता है कि जब व्यक्ति बदले में कुछ ना चाहे। यदि बदले में कुछ चाहता है तो प्रेम नहीं सौदा है, उसे प्रेम नहीं कह सकते। प्रेम वही है कि जिसमें व्यक्ति को कुछ नहीं चाहिए और निष्काम प्रेम कर रहा है तो वही सच्चा प्रेम है। उसी प्रकार से गंगा जी के प्रति सच्ची भावना हो, उनके सौंदर्य के प्रति भावनाएं जागृत हो, उनके प्रति ऐसा भाव हो कि साक्षात मातृभाव हो। जिस प्रकार से माता ने हमें पाला पोसा बड़ा किया, उसी प्रकार से गंगा जी भी तो करती है। वह उन्हीं के द्वारा पालन हो रहा है, सृजन हो रहा है, सब कुछ गंगा जी के द्वारा ही हो रहा है। और जिस प्रकार से माता अपने बच्चे को जब गोद में लेती है उसे गिरने नहीं देती, उसी प्रकार से जो गंगा जी के संग में चला जाता है तो गंगा जी से कभी गिरने नहीं देती। यदि वह गिरने वाला भी होगा तो गंगा जी संभाल लेती है, जैसे माँ अपने बच्चे को संभालती है। और उसी प्रकार से माता जीव का कल्याण करती है। और यह जो मातृभाव हम रखते हैं तो उससे भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, तप की प्राप्ति होती है। और यह तो साक्षात रस का समुद्र है। गंगा जी कोई सामान्य थोड़ी ना है। सर्व तीर्थमयी गंगा, सर्व देवमयो हरि। जितने तीर्थ हैं 3.5 करोड़ तीर्थ हैं, सभी गंगा जी की शरण में है। हम तो कहते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं कि इस तीर्थ में जा रहे हैं, उस तीर्थ में जा रहे हैं, और सभी तीर्थ आकर के गंगा जी में आते हैं। वो तो ये हुआ कि भगवान हमारे घर में आ रहे हैं और हम जो कहीं और जा रहे हैं। सभी तीर्थ यहाँ पर है। यदि गंगा जी में डुबकी लगाओ तो जिस तीर्थ का आप ध्यान करोगे गंगा जी में तीर्थ समाहित है। इसलिए जो गंगा जी की कथा है अंतःकरण की शुद्धि करती है, बाह्य शुद्धि नहीं करती। बाह्य शुद्धि तो तब होती है कि व्यक्ति जब सोचता है कि मैंने गंगा जी में स्नान किया तो मेरी बाह्य शुद्धि हो गई। गंगा जल का जब पान करते हैं, गंगा जी की महत्ता को जानते हैं तो अंतःकरण की शुद्धि होती है। जिस प्रकार से कोई सुंदर बर्तन हो, चमचमाता स्वर्ण का बर्तन हो, और उस पात्र में जब अंदर झांको तो उसमें जो है मैल हो, तो क्या उस जल को कोई पी सकता है? कोई नहीं पी सकता, चाहे वो सोने का ही पात्र क्यों ना हो। हमारे हाथ में कोई जब जल का पात्र आता है तो हम पहले देखते हैं कि वो साफ है या नहीं। यदि साफ होगा तो ही हम जल का पान करते हैं। तो भगवान भी तो देखते हैं कि बाहर से तो बड़ा सुंदर है, अंदर से कितना काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, अविद्या, आसक्ति, द्वेष, वैर, कितना कुछ भरा है, तो परमात्मा स्वीकार नहीं करते। इसलिए गंगा जी की कथा अंतःकरण की शुद्धि करती है। क्योंकि जब गंगा जी में गोता लगाते हैं तो कैसे लगाते हैं? कान भी बंद कर लेते हैं, नाक भी बंद कर लेते हैं, आंख भी बंद कर लेते हैं, तब गंगा जी में गोता लगाते हैं। और तीनों का ही महत्व है। नासिका का भी महत्व है, क्योंकि नाक जो है वो स्वर्ग को दिखाने वाला है। नाक दर्शनी, स्वर्ग की अगर प्राप्ति होती है तो नाक को सबसे उत्तम माना है। इसलिए जो बिहार में प्रथा है कि जब सिंदूर भरते हैं तो नाक से भरते हैं। पूर्व क्षेत्र में भी कई जगह सिंदूर जब भरा जाता है तो माता बहनें वे नाक से आरंभ करती हैं, तब सिंदूर को भरती हैं। तो जो नाक है वह स्वर्ग का दर्शन कराने वाली। और जब गंगा जी में जब गोता लगाते हैं तो नाक को भी बंद कर लेते हैं, पानी ना चला जाए, जल ना चला जाए। कानों को भी बंद कर लेते हैं कि जल ना चला जाए, और आंखों को भी बंद कर लेते हैं। और तीनों ही मुख्य हैं, मनसा, वाचा, कर्मणा। हम भगवान की भक्ति में लगे रहें, यही भगवत भक्ति है। इसलिए साक्षात परमात्मा का दर्शन गंगा जल में निहित है। इसलिए गंगा जी को ब्रह्मजल कहा गया। पवित्राणां पवित्रं या मंगलानां च मंगलम महेश्वर शिरो
पवित्र वस्तु है। देवता की मूर्ति है, कितनी पवित्र है। शिवलिंग कितना पवित्र है। विष्णु जी की प्रतिमा है, कितने पवित्र है। शालिग्राम जी कितने पवित्र है। लेकिन जो पवित्र पदार्थ है उनको भी पवित्र करने वाली है। गंगा जल छिड़कते हैं ना प्रतिदिन देवताओं के ऊपर, दुकान में, घर में, जो पवित्र को भी पवित्र करने वाली है। और जो मंगलमय पदार्थ है उनके लिए भी मंगलमय है। सुंदर भगवान का भोग है और भोग के साथ में गंगा जल, सुंदर गंगा जल का पात्र है, तो जो मंगलमय पदार्थ है उनके लिए भी मंगलमय है। यदि हमारे पास जल ना हो तो क्या करते हैं कि जी गंगा जी का जल तो है नहीं, तो क्या करें, इस पात्र में गंगा जी का आह्वान करें। गंगे जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। कि गंगा, यमुना, सरस्वती पवित्र नदियां, ये जो पात्र है इसमें जो जल है इसमें समाहित हो जाए। क्यों कामना करते हैं कि जो जल है यह अति पवित्र हो जाए। मंगलमय पदार्थों के लिए भी मंगल है, पवित्रों के लिए भी पवित्र है। और जो साक्षात भगवान शिव के मस्तक से निकली गंगा है वह सभी का कल्याण करने वाली है, सभी पदार्थों के लिए मंगलमय है। और जो साक्षात गंगा जी जिनसे हम प्रेम ना करें, जो अपने देश की धरोहर से प्रेम ना करें, यह साक्षात विश्व धरोहर है। विश्व धरोहर से गंगा जी, अगर हम उनसे प्रेम नहीं करते तो हम अपनी पुण्य, अगर धरोहर से प्रेम नहीं करते तो हम किसी से प्रेम नहीं कर सकते। यो न राष्ट्रीय स्नेही नशा स्नेहम कर्तुम जानीते। जो गंगा जी से, कृष्ण से, राधा से, उस पावन धरती से प्रेम नहीं करता तो किसी से कैसे प्रेम कर सकता है। इसलिए जो गंगा जी हैं उनका केवल और केवल दर्शन मात्र ही कल्याण करने वाला है। गंगे तब दर्शनात् मुक्ति, कि जो दर्शन करने से मुक्ति को प्रदान करते हैं। तो कैसे करें कि जी तुलसीदास जी तो कहते हैं कि सत्संग करें। जब सत्संग करेंगे तो सत्संग क्या है, जो सत्य संग है, वह सत्य संग कैसे हो कि परमात्मा का दर्शन हो, तो उसके लिए हम सत्संग करते हैं। क्योंकि जो हमारा मन है ये अत्यंत पापी है, इतना पापी है कि यह जो है सत्संग करने नहीं देता, बुरे कार्य में तुरंत ले जाता है, बुरी बातों में तुरंत ले जाता है। लेकिन जब सत्कर्म करना हो, भगवान की भक्ति करनी हो, तो उसकी ओर नहीं ले जाता। इस मन को तो जबरदस्ती ले जाना पड़ता है। कई लोग कहते हैं कि जी हम जैसे मंदिर में बैठते हैं तो हमसे पूजा नहीं होती, हम ज्यादातर पूजा नहीं कर पाते। लेकिन यदि कोई किसी की चुगली करनी हो, निंदा करनी हो, तो पता भी नहीं चलता, घंटों व्यतीत हो जाते हैं। लेकिन यदि सत्संग करना हो तो कैसे सोचते हैं कैसे समय निकले। इस प्रकार से मनुष्य जो है सब कुछ करना चाहता है परंतु सत्संग करना नहीं चाहता। एक घड़ी आधी घड़ी आदि से बुनियाद, तुलसी सत्संग कीजिए कटे कोटि अपराध। तुलसीदास जी ने इतना संशोधन कर दिया कि यदि 24 घंटे में 24 मिनट उस परमात्मा को दे जिन्होंने हमारा सृजन किया, हमें संसार दिखाया, तो क्या हम पूरे 24 घंटे में 24 मिनट उन्हें नहीं दे सकते? लेकिन हम नहीं निकाल पाते। हम जो है इधर उधर व्यर्थ समय निकाल देते हैं, लेकिन उस परमात्मा के लिए समय नहीं निकाल पाते। फिर तुलसीदास जी ने कहा कलयुग के प्राणी हैं तो आधा 12 मिनट कर लीजिए। एक घड़ी आधी घड़ी आधी से बुनियाद, कम से कम 12 मिनट तो व्यक्ति कर ही सकता है। कहा कि इतना भी समय नहीं है, तो कहा ठीक है उसका आधा कर लो। उसका आधा कितना, 6 मिनट।